बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़, फिर उसकी टाइप्स क्या है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ है और कौन सी नहीं है, आई मीन के नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, वो हम डिटेल से आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स याद रखें कि फिजिकल वो क्वांटिटीज़ है जिन्हें हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। तो याद रखें स्टूडेंट्स की फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होगी जिन्हें हम लोग एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मेजर कर सकते हैं, जैसे हम लोग फिजिकल इंस्ट्रूमेंट या लोग डिवाइस भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि इसकी डेफिनेशन ये है दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। कि हम फिजिकल क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ को कहेंगे जिन्हें हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिस तरह लेंथ, मेस, टाइम, प्रेशर, फोर्स वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। अब टाइम है, उसे कैसे मेजर करते हैं? जैसे मैं किसी को बताता हूँ कि मैं 5 मिनट में आता हूँ, तो ये एक ड्यूरेशन है कि मैं बोलता हूँ कि अभी से लेकर आपको पहुँचने तक जो है ना मेरे 5 मिनट लगेंगे। या अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ कि 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg एंड सो ऑन। इस तरह लेंथ की बात करते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में भी कुछ ले लेते हैं। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब सवाल ये है कि क्या ऐसी भी कोई चीज़ है जिन्हें हम लोग मेजर नहीं कर सकते, जिन्हें हम लोग मेजर नहीं कर सकते, आई मीन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ भी है? तो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनके माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि हम लोग तो सितारे काउंट नहीं कर सकते, तो ये जो है ना नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ है। हम लोग वाटर को नहीं मेजर कर सकते, हम लोग जो है ना पता नहीं, उनके माइंड में अजीब अजीब से चीज़ें आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको कहता हूँ कि स्टूडेंट्स हम सब कुछ मेजर कर सकते हैं। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इंसान के बॉडी के अंदर कितने एटम्स है बता देते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने एटम्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बता देते हैं। तो फिर काउंट करना क्या होगा, कम से कम साल लगेगा, 2 साल लगेगा, अरब लगेंगे, 1 लाख साल लगेंगे, लेकिन पॉसिबल तो है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम लोग ऐसी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे जिनका कोई सेंस ही ना बनता हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, जिस तरह हम कहते हैं ना फीलिंग्स, इमोशंस, जिसे हम लोग एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, किसी खास तरीके से हम लोग किसी को बता ही नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो क्या पता किसको कितनी भूख लगी है। तो इसीलिए ये जो हंगर है ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ है। या अगर मैं कहता हूँ कि मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कितनी ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 2 kg खुश हूँ, 3 सेकंड खुश हूँ। ठीक है, ड्यूरेशन बता सकते कि 3 मिनट के लिए खुश था, 3 सेकंड के लिए खुश था, वो और चीज़ है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि अभी मेरी कितनी खुशी है। ठीक, इसी तरह कोई बंदा खफा है, कितना खफा है, उसकी सैडनेस। जब मैं किसी चीज़ को पसंद करता हूँ, मुझे फिजिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं किसी को नहीं बता सकता कि मैं कितनी फिजिक्स को जो है ना मैं पसंद करता हूँ। ठीक, तो ये सारी आपके पास आ जाती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अब आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, यानी जिन्हें हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो 2 तरह की है। एक बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज वो होगी जिन्हें हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल, बेसिक, सिंपल। क्लियर? ठीक है, तो ये बेस क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्लेन्ड। कि बेस क्वांटिटीज वो है जिनसे हम लोग और क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, यानी जिनको डिस्कस करके हम और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसीलिए इन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज कहा गया है। जैसे कि फलाने बंदे का फिजिक्स का जो बेस है बहुत स्ट्रांग है, हम ये चाहते हैं कि वो जो बेसिकली उसकी जो ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, सिंपल, वो सारी उसकी क्या है, स्ट्रांग है। अब उन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करके वो हाई डेरिवेशन तक जा सकते हैं, यानी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी कर सकता है क्योंकि उसका बेस स्ट्रांग है। क्लियर? अच्छा, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ से हम और क्वांटिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिर्फ 7 है: मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर। फिर जो ये 7 हमारे पास क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। इनके अलावा सारी की सारी क्या होगी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे ये बेस यूनिट कहलाएंगे, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स होंगे वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे। तो जिस तरह मेस है, मेस का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। इस तरह लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर्स में, और उसका सैंपल क्या होगा, स्मॉल m। इसी तरह है टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड, सैंपल s। उसके बाद है करंट का यूनिट होगा एम्पेयर, और उसका सैंपल होगा कैपिटल A। इस तरह है टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, और उसका सैंपल K। इसी तरह आपके पास है मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है स्टूडेंट्स, ये हम लोग मेजर करते हैं मोल में। MOLE इसका यूनिट है, और MOL इसका सैंपल है। इसी तरह हमारे पास लास्ट आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसे हम लोग मेजर करते हैं कैंडेला में, और इसका जो सैंपल है वो क्या है, CD। ठीक। अब ये 7 जो है ये हमारे पास बेस यूनिट, और इनकी क्वांटिटीज जो है वो बेस क्वांटिटीज कहलाती है। इनके अलावा बाकी जितनी भी है वो डिराइव्ड क्वांटिटी। अब डिराइव्ड क्वांटिटी हमें मिलेगी कैसे, तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हम लोग बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज अचीव कर सकते हैं। यानी हमें डिराइव्ड क्वांटिटी तब मिलेगी जब हम लोग बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। क्यों, बेस क्वांटिटीज जो है उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ लेंथ और टाइम को ऐड करें, इसका कोई कंसेप्ट नहीं बनता। क्यों, हम 2 क्वांटिटीज को तब ऐड करेंगे जब उनका यूनिट सेम हो। 2 क्वांटिटीज को तब सब्ट्रैक्ट करेंगे जब उनका यूनिट सेम हो। डिफरेंट यूनिट्स के क्वांटिटीज को हम लोग ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए सिंपल सी बात ये हुई कि हमें डिराइव्ड क्वांटिटी तब मिलेगी जब हम 2 बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाइड या डिराइव्ड करेंगे। क्लियर। अब जरूरी भी नहीं है कि 2 को करेंगे 3 को करेंगे, मतलब डिफरेंट तरीके से आप लोग इसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन होगा ये कि कहीं ना कहीं पर बेस क्वांटिटी किसी और क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड जरूर होगी, तब आपको डिराइव्ड क्वांटिटी मिलेगी। क्लियर। अच्छा, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट को हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। जिस तरह फॉर एग्जांपल लेंथ और टाइम को मैं डिवाइड करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा, जिसे हम लोग वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट कह सकते हैं। इसी तरह लेंथ बाय मीटर, लेंथ यानी मीटर डिवाइडेड बाय टाइम यानी सेकंड, और उसका स्क्वायर ले तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। इसी तरह एक और है आपके पास फोर्स, MA किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये भी आपके पास डिराइव्ड यूनिट है। इसी तरह आपके पास प्रेशर का आ जाता है, प्रेशर का क्या जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये सारी जो है ना ये डिराइव्ड यूनिट्स है। तो आज का ये हमारा लेक्चर था कि हम फिजिकल क्वांटिटीज़, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ और फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स को डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।